10 लाख 12 लाख 20 लाख की छिनतई तो हो ही रही है डेली। या हम तो कह रहे हैं शूट एंड साइट करने, या हमको फ्रीडम दे दीजिए नीतीश। आज न तनिष्क हुआ कि पहले अपने आका बाबू दादा नाना से तो पूछो कि 48 घंटे के अंदर टोटो पर और मोटरसाइकिल से भागने वाला अपराधी क्या मट्टी गिल गई या निगल गई वो शहर में ही है। यदि दिन में आप लूट रहे हैं मात्र 500-600 मीटर एसपी कलेक्टर के घर के नजदीक, पेट में दर्द हो पप्पू यादव, माथा में दर्द हो पप्पू यादव, तो नीतीश बाबू और डिप्टी सीएम दो ठो क्या करेंगे? इन लोगों को हटा दीजिए, हमको बैठा दीजिए। और जयपुर में भी 200 करोड़ के बड़ा गैंग से बहुत प्रोफेसर डबल हथियार, 2 पिस्टल, मुंगेर वाला की कौन वाला नहीं ऑटोमेटिक है। अकेले ऐसे शुरू कर लगे अच्छा ऊपर डायमंड जैसे सेट डायमंड वाला ये पूरा खाली कर, ये सेक्शन के पूरा खाली कर, पहले खोल के निकाला, फिर बाद में पिस्टल के बट से तोड़ के निकाला, पिस्टल के बट से तोड़ लेके खून पूरा यहाँ से नीचे तक है, यहाँ से तोड़ लेके तो ब्लीडिंग है। पहले तो आराम से खोल सारा नहीं बोल लड़की बजा दी, लेकिन उसके बाद उन लोग सोचा सायरन नहीं बजता था तो पूरा था। सायरन होटल बजा जो लोग भागा, होटल बजने के बाद भागा। ये डायमंड सेक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, इसी को पूरा अटैक किया पूरा। इधर थोड़ा बहुत एटा कोटा सालन में बस कुछ नहीं, आराम से खोल के निकाला। इधर कस्टमर के भीतर है, एक फादर भी है, बुजुर्ग से जमीन में बैठा नहीं है। आप ओपन फेस देखो खूब साफ देखा देखिए
अच्छा चंदू बड़ी लूट हुई है। देखिए 2-3 बात को समझिए। पहले आप इसको इस दृष्टि से नहीं देखिए कि 200 करोड़ की ज्वेलरी हाजीपुर में लूटी है और जो लुटेरा हैं वो हाजीपुर जेल जयपुर से हाजीपुर लाए गए। इंटरनेशनल गैंग है जो ज्वेलर को लूटने का काम किया। दरभंगा लूटा गया, पटना 3 बार गांधी मैदान के बगल में। मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और एसएसपी के घर से 200 मीटर दूर, मुख्यमंत्री जी के घर से 2 किलोमीटर दूर, एक बार नहीं 3 बार। आप इसको ऐसे मेरा सवाल सीधा है, डर क्यों खत्म होता जा रहा है? हम मुजफ्फरपुर बंद किए अपराधी के खिलाफ 3 दिन, हम मोतिहारी बंद किए, नालंदा बंद किए। जिस तरीके से बीच बाजार में 12 बजे दिन में सवाल 3 या 4 करोड़ का नहीं है, इसको तो पूरे देश में 20 करोड़ का छापा गया है। हम तो कल से 20 करोड़ समझ रहे हैं। हमसे जितने लोग लोकसभा से बजट के स्पीच से निकलने के बाद पूछा, तो आप हमको एक बात बताइए ना, कि ये जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, क्या इस घटना के बाद कोई और घटना नहीं होगी? क्या किसी एक मर्डर के बाद अब कोई मर्डर नहीं होगा? टिहरे मर्डर हुए, सानी जी के पिता की हत्या का कारण कोई हो, हत्या तो हत्या होती है। वह हत्या जो मीडिया ट्रायल हो जाता है, वो हत्या हो जाती है। या जो जिस हत्या में बड़े परिवार के लोग मर जाते हैं, लेकिन डेली ऐसी घटना घट रही है। आज ना तनिष्क हुआ, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख की छिनतई तो हो ही रही है डेली। ये सबसे बड़ी लूट है। 6 लाख, 8 लाख लूट होती है कि बड़ी होती है? जहर होता है कि ज्यादा खाना और कम खाना ज्यादा होता है? सवाल 1 रुपये का लूट हो चाहे 100 करोड़, यदि दिन में आप लूट रहे हैं मात्र 500-600 मीटर एसपी कलेक्टर के घर के नजदीक, और पूरी भीड़ भाड़ लाइन बाजार में, तो इसका मतलब है दुस्साहस है। इसमें 4 चीज है: मोबाइल लोकेशन, एसएफएल की रिपोर्ट, उस वक्त किस का मोबाइल का टावर यहां मौजूद था, और एक मैंने कल किसी का फोटो देखा है वीडियो पर, वो काफी सीरियस थे, उनके चेहरे पर तनाव टाइप की चीज थी। मैं उसका वीडियो अभी दिखाता हूं आपको, बाहर में है वो वीडियो। जब तक यहां के कोई संलिप्त नहीं होंगे तब तक ये घटना नहीं हो सकती। कोई ना कोई लोग यहां के संलिप्त हैं।
और सबका मोबाइल किनसे किनसे उनकी बातचीत हुई। एक दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 48 घंटे के अंदर टोटो पर और मोटरसाइकिल से भागने वाला अपराधी क्या मट्टी गिल गई या निगल गई वो शहर में ही है। ये बाहर नहीं भाग सकता, आप इसको समझिए। करनी चाहिए, हम तो कल ट्वीट कर ही दिए। अब हमें आप एक बात बताइए, पेट में दर्द हो पप्पू यादव, माथा में दर्द हो पप्पू यादव, तो नीतीश बाबू और डिप्टी सीएम दो तो क्या करेंगे? तो इन लोगों को हटा दीजिए, हमको बैठा दीजिए, इन तीनों को हटा दीजिए। एक भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी यदि आपको कहीं नजर आया, सर हमको, मैं तो कह रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा, कभी कहते हैं 3 महीना, कभी कहते हैं 2 महीना। भैया मैंने करके ही ना दिखाया है। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में। मैं वही बात तो कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं 3 महीना, 8 महीना, 6 महीना, भैया 3 महीना तो हम बहुत कह दिए। कोई भी चेंज 72 घंटा माहौल से हो जाता है। जब भट्टी जी आ रहे थे बंगाल से तो एक माहौल बना हुआ था, अब चेंज, अब चेंज, अब चेंज नहीं हुई। कई राजनीतिक कारण हो गए उसमें। एक अच्छा थानेदार और अच्छा एसपी आ जाता है तो चेंज हो जाती है। और जो लोग बात लिखते हैं, बोलते हैं, मेरा उनसे बड़ी विनम्र आग्रह है कि पहले अपने आका, बाबू, दादा, नाना से तो पूछो। भैया हम तो कह रहे हैं शूट एंड साइट करने, या हमको फ्रीडम दे दीजिए नीतीश जी, हम तो बोल रहे हैं। और हम यह भी कह रहे हैं कि सभी दल के लोग अपराधी माफिया को कोई भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका न दें। भैया सबको पता है कोरेक्स और ड्रग्स का व्यापार कौन कौन करता है, शराब का व्यापार कौन कौन करता है, जमीन का व्यापार कौन कौन करता है। फारबिसगंज से जो मीट का इलाका जाता है तो उसमें कौन कौन लोग पैसे लेते हैं। जिसके पास, जिस नेता जिसके पास 1 बीघा 5 बीघा जमीन थी, उसके पास 100 बीघा 200 बीघा 50 बीघा। हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों की सब की संपत्ति की जांच हो और पूर्णिया के रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला जाए कि कौन कौन नेता के परिवार की रजिस्ट्री हुई है इस 20 सालों में, कौन कौन किसके भाई के नाम से कहां पर जमीन है। कस्बा में 100 बीघा किसका जमीन है, 30 बीघा किसका जमीन है, 9 बीघा जमीन किसके भाई के नाम से है। मेरे पास सारा डिटेल आ चुका है। आप स्थिर रहिए ना। आपको लगता है थोड़ा सा 3 महीना हम इंतजार कर रहे हैं, हम लोग 3 महीना मौका देंगे ना भाई। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ हमको, 6 महीना मौका दीजिएगा ना। आप जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं क्या वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व है क्या इस तरह की घटना में? भैया जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पर, किसी के बारे में मेरा इशारा नहीं। मेरा इशारा है पदाधिकारी जो लोग 100-200 बीघा जमीन बनाए हैं, 50 बीघा 8 बीघा, वो अपराधियों को कंट्रोल क्यों नहीं करते। अभी तक भवानीपुर का मर्डर सुलझ पाया? अभी तक कौन कौन लोग हैं मरवाने में? अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्यों नहीं हुआ? अब जादू का परिवार छोड़ने वाला है। अब मरवाने वाले कौन कौन है सबको पता है।
और उन्होंने चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री को गुप्त नाम दिया हुआ है कि कौन कौन लोग मरवाए। तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है और आप लोगों को भी। आप लोगों से आग्रह है कि भगवान आप लोगों से बचाए पूर्णिया को। सर आप लोग किसी को नहीं बकसते, पैर पकड़ता हूं, ये गणेश परिक्रमा करना बंद कर दीजिए। इन गंदे लोगों का, गलत लोगों का मैं हाथ जोड़ता हूं। ये लोग को न्याय से मतलब नहीं है, अपराधी से मतलब नहीं है। क्या जो अपराधी इन्वॉल्व है उसको मारेंगे, शूट एंड साइट करेंगे? क्या 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करेंगे? क्या 10 से 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर कौन कौन पदाधिकारी यहां जमीन खरीदा है, रजिस्ट्री ऑफिस में किसके किसके परिवार के नाम से, क्या उसकी जांच होगी? क्या कौन कौन लोग पूर्णिया को लूटे हैं उसकी पूरी जांच होगी? क्या बिहार में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, 200 बेटी के साथ नौकरी के नाम पर लगातार मुजफ्फरपुर में बलात्कार किया गया, क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई? 2 बच्चे का यौन शोषण करके पटना में एक बेटा था, दोनों को मार दिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? छपरा में 3 मर्डर हुए, एक ही परिवार का, बलात्कार करने गए, विरोध करने पर 2 बहन और बाप को मार दिया, क्या कार्रवाई हुई? क्या रियल में मुकेश सहनी जी के हत्यारे पकड़े गए? एक दिन में पटना में आधा दर्जन मर्डर होती है, क्या किसी की? और सभी माफियाओं को सभी दल के लोग टिकट देंगे और वैसे ही लोग मुद्दे और मुद्दा ले। तो भैया जो प्रशासन है उनको अपराधी से को नहीं पकड़ना है। प्रशासन का पूरा समय थाना का ड्रग, शराब, जमीन के कारोबारी और माफियाओं के साथ बीतता है, तो अपराधी के पीछे कहां से जाएंगे?